आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का मुसलमानों पर दोहरा रवैया एक बार फिर देखने को मिला है। अभी कुछ दिन पहले तक सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो की बात करने वाले मोहन भागवत, मुसलमानों को देश से अलग होने को कहने वाले को हिंदू न मानने वाले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अब मुस्लिमों और पाकिस्तान पर नया बयान दिया है। मोहन भागवत ने इन दोनों को जोड़कर ये कहा है, अब उनका ये कहना है कि देश में मुस्लिमों की आबादी बढ़ाने की कोशिश की गई है क्योंकि भारत को पाकिस्तान बनाने की योजना थी। जी हाँ, सही सुना आपने। संघ प्रमुख ने अब ये कहा है कि हिंदुस्तान में 1930 से योजनाबद्ध तरीके से मुस्लिमों की संख्या बढ़ाने की कोशिश की गई। इसके पीछे ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाकर अपना प्रभुत्व बढ़ाएंगे और इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि भारत में बंगाल, असम और सिंध को पाकिस्तान बनाने की योजना थी। ये योजना पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुई, पर विभाजन होकर के पाकिस्तान बन गया। तो 1930 से योजनाबद्ध रीति से और मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के प्रयास हुए। उसका कारण जैसा बताया गया भी कि कोई संतरास था इसलिए इधर आके यहां संख्या बढ़े, ऐसा था, ऐसा नहीं। इकोनॉमिक कोई आवश्यकता थी, ऐसा नहीं। एक योजनाबद्ध ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाएंगे, अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और फिर इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। तो इससे पहले 4 जुलाई को भागवत ने एक किताब की लॉन्चिंग के दौरान ये कहा था कि यदि कोई हिंदू कहता है कि मुसलमान यहाँ नहीं रह सकता तो वो हिंदू नहीं है। गाय एक पवित्र जानवर है, लेकिन जो इसके नाम पर दूसरों को मारते हैं वो हिंदुत्व के खिलाफ है। ऐसे मामलों में कानून को अपना काम करना चाहिए। सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और देखिए कि आज इन्हें सबका डीएनए अचानक से अलग दिखने लगा जनसंख्या की जब बात आई तो। और एक बार फिर देश में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ाकर देश को पाकिस्तान बनाने की योजना बनाने को लेकर के मुसलमानों पर मोहन भागवत ने ऐसा बयान दिया है। आपको बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के बीते कुछ समय से चल रही चर्चा के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान सामने आया है, जहां मोहन भागवत ने कहा कि पंजाब, बंगाल आधा ही मिल सका, असम इन्हें नहीं मिल पाया, लेकिन अब भी कई तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। मोहन भागवत के इस बयान से एक बात तो साफ है कि देश में जनसंख्या बढ़ने के जिम्मेदार ये देश के मुसलमानों को ठहरा रहे हैं, जबकि मोहन भागवत खुद 2 से अधिक भाई हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि सबके डीएनए एक होने की बात करने वाले मोहन भागवत जी को आज डीएनए अलग अलग कैसे दिखाई देने लगे। आज मुसलमानों के 2 से ज़्यादा बच्चे या उनके परिवार बड़े होने पर भागवत ये कहते नजर आ रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ा के देश को पाकिस्तान बनाने की जो योजना पहले से चली आ रही थी वो अब भी कायम है। जनसंख्या बढ़ाकर देश के मुसलमान आज अपना प्रभुत्व बढ़ाएंगे। तो जब सबके डीएनए एक है तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को आज हिंदू धर्म की भी जनसंख्या पर बात करनी चाहिए थी। उन्हें भी जनसंख्या बढ़ने का जिम्मेदार उतना ही ठहराना चाहिए था जितना कि मुसलमानों को। और ज़्यादातर ऐसे लोग तो बीजेपी में ही बैठे हैं जिनके 4-5 नहीं बल्कि 8 से 9 बच्चे हैं। रामलल्लू वैश्य की ही अगर बात कर ले तो जिनके 9 बच्चे हैं, कल ही उन्होंने दूसरों को नसबंदी की सलाह दी है। ऐसे नेताओं के अगर नाम गिनवाने पर आ गए तो योगी जी के नेता मंत्री एक लाइन से सबके सब अयोग्य निकल जाएंगे जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। और ऐसे भी देश में कई लोग हैं हिंदू जिनके परिवार बड़े हैं। तो इसमें कोई साजिश और योजना नजर नहीं आई भागवत जी को। साजिश और योजना बस मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या से है। तो अब बताइए कि आखिर असल में किसके डीएनए में दिक्कत है, बाकी लोगों के या बार बार माहौल और जगह देखकर बयानबाजी और राजनीति करने वालों के। ब्यूरो रिपोर्ट, द बीपीएन टीवी।